आप सभी को जय सिया राम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हनुमान जन्मोत्सव पर केवल एक दिन में ही बाबा हनुमान के दूत, वीर और महावीरों की सिद्धि, शक्ति एवं सवारी खुद से कैसे प्राप्त करें। यह काम आप हनुमान जन्मोत्सव भी कर सकते हो। किसी भी त्योहार पर या किसी भी ग्रहण के समय आप यह काम अगर करोगे तो ये निश्चित ही फलदायी होगा। यह हमारा वास्तविक अनुभव है जो हम आप लोगों के सामने साझा कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, मान लेते हैं कि आज हनुमान जन्मोत्सव ही है, तो वो समय आप देखो कि हर बार उस त्योहार या उस समय में एक विशेष समय होता है जिसे अभिजीत मुहूर्त कहते हैं या अमृत वेला कहा जाता है। वो समय आपको देखना है कि कौन सा समय है। उस समय पर आप अपने घर के मंदिर में ही बैठ जाइए। कोई भी बाबा हनुमान की एक सुंदर सी प्रतिमा अपने आसपास आप विराजमान करवा सकते हो। करना क्या होगा, स्नान आदि से निवृत्त होना है। लाल वस्त्र आपके तन पर होने चाहिए। आपका जो आसन है वो भी लाल कलर का होना चाहिए। जितनी ज्यादा हो सके उतनी लाल वस्तुओं का आपको प्रयोग करना, क्योंकि यह रंग बाबा को विशेष प्रिय है। तो ऐसे में आप स्नान आदि से निवृत्त होकर बाबा के सामने बैठ जाइए। अखंड दीपक आपको जलाना है। याद रहे कि इस दिन पूरे 24 घंटे तक अखंड दीपक चलना ही चाहिए हर हाल में। इससे जो आपके यहाँ नेगेटिव पार्टिकल्स होंगे, कोई पितरों की मलिनता घर में होगी, कोई घर का ही पितर प्रेत रूप में होगा, वो शुद्ध हो जाएगा या वो स्थान को छोड़कर बाहर भाग जाएगा। यह आपकी जिम्मेवारी है। क्यों? क्योंकि अगर घर के पितरों को शुद्ध न किया जाए तो वो किसी भी प्रकार से किसी भी सिद्धि को सफल नहीं होने देते। वो हमारे जाप की चोरी कर लेते हैं। संसार में पितृ ही एकमात्र ऐसी शक्ति है, अगर उसको नहीं मनाया गया तो वो किसी देवी देवता को घर में प्रवेश नहीं करने देगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ऐसे में स्नान आदि से निवृत्त होकर बाबा के सामने बैठे, अखंड दीपक यहाँ प्रज्वलित किया। अब हम बाबा के सामने दीप प्रज्वलित करने के बाद अपना नाम, पता, गोत्र बताएंगे, यानी बाबा को बताएंगे कि मैं कौन हूं, आज क्या विशेष है और किस चीज के लिए आपके चरणों में आया हूं। जैसे दीपक प्रज्वलित है, इसके सामने ही हमने बाबा को फलों का भोग समर्पित कर दिया, क्योंकि फलों का भोग ही चलेगा इस दिन। कोई भी दक्षिणा अवश्य समर्पित करें आप बाबा के चरणों में। लाल पुष्प, जो भी फल मिले, फूल मिले, मौसम अनुसार आप उसी को ले सकते हो। अब यहां पर बैठकर हमें सबसे पहले एक काम अवश्य करना है। सबसे पहली होती है चौराहे वाली, जिसको चौगानन माता कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने उनको वचन दिया है कि कोई भी शक्ति किसी नगर में, किसी घर में, किसी मोहल्ले में प्रवेश करेगी तो आपकी मर्जी के बगैर नहीं कर सकती। इसलिए हम कहते हैं ना, बाहर वाली माता चलती है हमारे यहाँ, वो वही चौगानन होती है। वो सात्विक और तामसिक दोनों रूपों पर चलती है। हमें सात्विक रूप से चलानी है, क्योंकि हम देवी देवताओं की पूजा आराधना करते हैं, हम शक्ति की आराधना नहीं करते हैं। सर्वप्रथम उसका भोग दिया जाएगा। क्या भोग? या तो 2 बतासे और 2 लौंग का, या थोड़े से गुड़ और 2 लौंग का भोग आप ले लीजिए। और इस भोग को आप अपने घर के बाहर रखोगे, राइट हैंड साइड। घर के बाहर से जब हम अंदर आते हैं तो उस समय राइट हैंड साइड का जो कोना है वहां इसको विराजमान करवा दो और कहो कि हे माता चौराहे वाली, यह मीठे पर लौंग के रूप में आपका भोग दे दिया गया है, स्वीकार करो। और बाबा हनुमान की सिद्धि पर बैठने जा रहे हैं। इस समय बाबा हनुमान के अलावा कोई भी शक्ति हमारे पास नहीं आनी चाहिए। यह आपकी जिम्मेवारी है। अंदर आ जाओ। उसके बाद अब आपको पहले संकल्प लेना है और फिर आसन का बंधन लगाना है। संकल्प कैसे लिया जाएगा? अपने राइट हैंड में जल लेकर, हे बाबा हनुमान, थोड़ी सी स्तुति की जाएगी। ज्ञान शिरोमणि, वीर शिरोमणि, भगत शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज, प्रभु राम के प्यारे, माता सीता के दुलारे वीरवर हनुमान जी महाराज। इस समय हम आपकी सिद्धि साधना पर बैठे हैं। कृपा करके हमारे अवगुणों की तरफ मत देखिए, आप अपने तरफ देखिए। आप अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं। और एक बात यहाँ आपको अवश्य बोलनी है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। अर्थात हे हनुमान जी महाराज, संसार में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते। अतः अपनी शक्तियों को याद करिए और जागृत रूप में विराजमान होकर मुझे अपनी शक्तियां प्रदान करिए, अपने दूत, गण, वीर, महावीर प्रदान करिए। इस समय हनुमान जन्मोत्सव या इस त्योहार को, होली, दीपावली, जो भी त्योहार है, इस समय आपके श्री चरणों में बैठा हूं। कृपा करके जागृत हो जाइए और मेरी रक्षा करिए, मुझे सिद्धियां, शक्तियां प्रदान करिए। जल नीचे की ओर छोड़ दो। दोबारा से जल लेना है अपने उसी हाथ में और प्रार्थना करनी है, हे हनुमान जी महाराज, आपकी सिद्धि शक्ति के लिए हो सकता है कोई ना कोई गंदी नजर, कोई गंदी शक्ति, कोई आसपास का तांत्रिक या मेरे ही घर के मलिन पित्र
मुझे साधना करने से रोक दें, उसके लिए भी आप जिम्मेवार होगे। मेरे चारों तरफ सुरक्षा चक्कर बनाइए ताकि कोई गंदी नजर, कोई गंदी शक्ति मुझ तक ना पहुंच पाए। चारों तरफ जल का छिड़काव करो। अब आप सुरक्षित हो चुके हो, चारों तरफ आप बाबा हनुमान की सुरक्षा में हो। अब हमें सर्वप्रथम यहाँ अपने घर की शक्तियों का भोग देना होगा। कपूर पर लौंग के रूप में हम इसका भोग देंगे। तो यहाँ हमने जो दीपक जलाया था उस दीपक से हम कपूर को प्रज्वलित कर लेंगे। और यहाँ जो लौंग हमारे पास है, सर्वप्रथम पहला भोग ओम श्री गणेशाय नमः स्वाहा। दूसरा भोग शिव पार्वती का जोड़े में ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव स्वाहा। तीसरा गुरु महाराज के नाम का ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः स्वाहा। गुरु नहीं है तो भगवान शिव माता पार्वती को ही गुरु माने। फिर कुल देवता का ओम श्री कुल देवताय नमः स्वाहा। कुल देवी का ओम श्री कुल देव्याय नमः स्वाहा। फिर पितरों का भोग जाएगा, पितरों के बगैर शक्ति सिद्ध नहीं होगी। पितरों का ओम श्री पितर देवाय देवेभ्यो नमः स्वाधा, पितरों के लिए स्वाधा का प्रयोग होगा। उसके बाद अन्य आपके कोई ग्राम देवता, स्थान देवता, कोई इष्ट देवता, जो कोई भी है आप उनका भोग दे सकते हो। कोई परहेज, कोई परेशानी आपको नहीं होगी। उसके बाद आपको करना है मंत्र जाप। सिद्धि प्राप्त होगी, शक्तियां प्राप्त होंगी, सवारी प्राप्त होंगी तो केवल और केवल मंत्र जाप से होंगी। अपने फलों का, फूलों का, दक्षिणा का भोग लगा दिया, चौराहे वाले का भोग दे दिया, संकल्प ले लिया और कपूर पर अपने देवी देवताओं का भोग दे दिया। यहाँ भी आप ओम श्री चौगानन माताए नमः स्वाहा, ओम श्री क्षेत्रपालाय नमः स्वाहा यह बोलकर भोग लगा दीजिए। सारी शक्तियां आपकी खोल दी जाएंगी। उसके बाद आपको करना है मंत्र जाप। कम से कम आपके पास अगर पहले से कोई गुरु मंत्र है आप उसका जाप करिए। जिस मंत्र का पहले से आप जाप करते आए हो उसी मंत्र का, चाहे वो किसी भी देवी देवता का मंत्र हो, गुरु मंत्र, अर्ध चेतन मंत्र होता है उसका जाप करिए। कोई अन्य जाप करते आए हो उसका जाप करिए। कोई भी गुरु मंत्र आपके पास नहीं है, कोई दूसरा मंत्र आपके पास नहीं है तो आप या तो ओम नमः शिवाय का सहारा लीजिए। ये भी नहीं करना चाहते तो बिल्कुल शांत मंत्र है ओम श्री हनुमते रामदूताय नमः। ओम श्री हनुमते रामदूताय नमः शांत सौम्य मंत्र है। श्री हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होगी। क्यों? हनुमान जी महाराज कुछ, वैसे तो इनके सैकड़ों नाम हैं, लेकिन ये एक नाम से बड़े प्रसन्न होते हैं, रामदूत से। जैसे इनको कहा जाता है ना श्री राम के दूत, आहा, ये प्रसन्न हो जाते। तो ओम श्री हनुमते रामदूताय नमः इस मंत्र का जाप करना है। अब काफी प्रेमियों ने हमसे कहा, पर्सनली मिले, उन्होंने भी कहा हमारे पास ना तो गुरु है ना माला है, तो हमने आपके लिए रुद्राक्ष की इस माला को 25 मंत्र एवं 18 देवताओं की शक्ति द्वारा सिद्ध जागृत अभिमंत्रित कर दिया है। आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। इसके लिए हम अपनी टीम का व्हाट्सएप नंबर आपको दे रहे हैं। उस पर अपना नाम, एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर और माला चाहिए ऐसा लिखिए। हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी केवल व्हाट्सएप पर। कोई कॉलिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है भाई। इसका एक छोटा सा चार्ज भी रखा हुआ है, वो आपको बता दिया जाएगा। तो जब भी आपको इसकी आवश्यकता हो आप इसको ऑनलाइन मंगवा सकते हो। उसके बाद हमें जाप करना है। जो भी मंत्र का आप जाप करोगे या हमने जो मंत्र बताया है उसका आप जाप करोगे तो आपको कम से कम 300 माला करनी ही पड़ेगी। 300 माला कंटिन्यू करनी पड़ेगी। अब बीच में ये नहीं है कि मैं ये काम कर लूं, वो काम कर लूं, बिल्कुल भी नहीं। लगे कि 300 माला करते समय मुझसे लगातार बैठा नहीं रहा जाएगा तो इसी आसन पर आप खड़े हो सकते हो, लेकिन बाहर जाओगे परेशानी में आ जाओगे क्योंकि आपने सुरक्षा चक्कर पहले से ही बनाया हुआ है। यहाँ बैठे बैठे अखंड दीपक जल रहा है, ये जितनी देर जले जलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको कंटिन्यू जाप करना है। अब 300 गिने कैसे? उसके लिए या तो 300 लौंग निकाल कर रख लो या अब माचिस की तिल्लियों को निकाल कर रख लो। गेहूं के, चने के दाने आप रख सकते हो। एक किया साइड, दूसरा किया साइड, तीसरा किया साइड। आप इस प्रकार करके 300 की काउंटिंग भी कर सकते हो। लगे कि जाप पूरा हुआ उसके बाद माला को निकालो, अपने गले में धारण करो, यहाँ बैठ जाओ बाबा के सामने। उसके बाद आपको करना है यहीं पर हवन, और हवन भी कपूर पर लौंग के रूप में। जैसे आपने किया ओम श्री हनुमते रामदूताय नमः स्वाहा, ओम श्री हनुमते रामदूताय नमः स्वाहा, ओम श्री हनुमते रामदूताय नमः स्वाहा। आपको जो आपने 108 लौंग यहाँ निकाली थी, 108 लौंग की आहुति देनी है। हवन क्यों किया हमने? क्योंकि कई बार कोई ना कोई सूक्ष्म मलिनता हमारे पास रह जाती है। कई बार हमारे जो मंत्र होते हैं उनमें कुछ हम सही नहीं बोल पाते। कई बार एक आध माला का मन का ज्यादा निकल जाता है, तो उन सब के शुद्धिकरण के लिए हवन कंपलसरी होता है। और वैसे भी जो काम हमने किया है उसका दशांश हवन होना ही चाहिए। तो हम इस चक्कर में पड़ेंगे नहीं। हमने माला कर ली, माला को धारण कर लिया। अब यहाँ पर हमने 108 आहुति कपूर पर लौंग के रूप में समर्पित कर दी है। ये हमारा हवन हुआ। उसके बाद लगे कि सब कुछ हो चुका है, 2 मिनट आराम से बैठे रहो, फिर हाथ में जल लेके बाबा का धन्यवाद करेंगे। हे श्री हनुमान जी महाराज,
इस पवित्र अवसर पर आपने अपने इस दास को इस सेवा का सौभाग्य दिया, आपने यह सेवा करवाई, इसके लिए धन्यवाद। आपने अपने दूत मुझे प्रदान किए, इसके लिए धन्यवाद। ये नहीं कि कर दो, नहीं, अब कर दिए हैं, इसके लिए धन्यवाद। अब एक छोटी सी विनती है कि मुझे भी अपनी सेवा के लायक बना लीजिए। ऐसी करुणा करिए कि मैं भी जग कल्याण में सहायक हो सकूं। अब आपने तो मुझे दूत दे दिए हैं, मैं इनसे संपर्क कैसे बनाऊं, इसका रास्ता भी आप दिखाओ। जल नीचे की ओर छोड़ दो, माला को निकालो। माला के जो सुमेरु हैं, इस सुमेरु को जल में डुबो और माला को गोमुखी के अंदर रखकर आप यहाँ रख दो। अब आप हो सके तो यहाँ खड़े होकर जो जल रहा है दीपक या जो हवन की जो चीजें थी, उससे आप बाबा हनुमान की आरती कर सकते हो खड़े होकर। अगर पॉसिबल हो सके तो खड़े होकर आप आरती कर दो। बाकी सामान को यहाँ रख दो। 2 मिनट शांति से यहाँ बैठे रहो। 2 मिनट के बाद बीच की जो 2 उंगलियां हैं, इन्हें पृथ्वी पर जो जल गिरा है उसमें स्पर्श करो। ओम विष्णवे नमः, आंखों से लगाओ। ओम विष्णवे नमः, ओम इंद्राय नमः। तीसरी बार ओम इंद्राय नमः बोलना है, ताकि इंद्र हमारी इस ऊर्जा को चुरा ना सके, चोरी ना कर सके। यह पूर्ण तरीके से विधि विधान है। हनुमान जन्मोत्सव पर करो, होली दीपावली पर करो, किसी अन्य त्योहार पर करो, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के समय करो, दिन में करो, रात में करो, जब भी करो। इस तरीके से अगर आप करते हो तो निसंदेह निसंकोच आपको बाबा हनुमान के दूतों की प्राप्ति होगी ही होगी। 300 माला कंपलसरी है। ये आप देखिए कि आपके पास कैसा मंत्र है, किस मंत्र का चुनाव आपने किया है। काम करेगा तो संकल्प काम करेगा। मंत्र जो भी है आपके पास, वही बाबा हनुमान तक आपको अवश्य पहुंचा देगा। काफी प्रेमियों ने कहा कि आपसे जुड़ना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप डायरेक्ट ज्वाइन हो सकते हो। इस वीडियो को अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करें ताकि उन्हें भी इस बारे में पता चल सके। जय श्री राम।